हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का अपना टॉपिक रहेगा यूनाइटेड नेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आने की संभावना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आज का अपना टॉपिक क्या है? यस, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी मेन ऑर्गन्स के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन और उनके फंक्शंस सारे यहाँ पे मेंशन है। तो यूनाइटेड नेशन में जो प्राइमरी ऑर्गन है, जो मेन ऑर्गन है, वो कितने हैं? 5। पहला ऑर्गन कौन सा है? जनरल असेंबली, यानी कि आम सभा। फर्स्ट ऑर्गन कौन सा है? जनरल असेंबली। अब जनरल असेंबली का वर्क क्या है? जनरल असेंबली मेन डेलिब्रेटिव बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन है, मतलब मेन ऑर्गन है। 193 मेंबर्स हैं किसमें? यूनाइटेड नेशन में। ऑल मेंबर कंट्रीज आर रिप्रेजेंटेड। और जो जितने भी मेंबर्स हैं वो सारी कहाँ पर रिप्रेजेंट होती है, कहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं? उनके जनरल असेंबली में। और इन पर डिस्कशन होता है अलग अलग इश्यूज़ पे, जैसे ग्लोबल पीस पे, सिक्योरिटी पे, डेवलपमेंट पे, यूएन का बजट क्या रहेगा, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन होता है। ठीक है, तो ये एक पार्लियामेंट की तरह कंसीडर की जाती है। किस चीज़ को कंसीडर किया जाता है? जनरल असेंबली को। सेकंड मेन ऑर्गन हो जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेजर परमानेंट मेंबर हैं। मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का क्या रखते हैं? ध्यान। 5 परमानेंट और टोटल 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। और इन 5 परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर रहती है। अपना तीसरा ऑर्गन हो जाएगा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको इकोसॉक भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करती है? प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रमोट करती है, बढ़ाती है। ठीक है, और ये काम करती है अलग अलग एरियाज में, पॉवर्टी को हटाने के लिए, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए ये ऑर्गन काम करती है। अलग अलग एजेंसीज जो यूएन की है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बैठाती है और अलग अलग एरियाज में काम करती है। अपना नेक्स्ट हो जाएगा ऑर्गन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करता है? डिस्प्यूट्स जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, अलग अलग कंट्रीज के बीच में अलग अलग मुद्दों पर जो डिस्प्यूट हो जाते हैं, उसको सेटल किया जाता है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अपना इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? नीदरलैंड्स हेग में। ओके, और सेक्रेटरीट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू भी आता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ द यूएन है और इसके प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतरेस। ठीक है, एंटोनियो गुतरेस। और जितने भी सेक्रेटरी जनरल है आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में लिखे हैं, आपको वो सारे पढ़ने हैं। उससे क्वेश्चन एक ज़रूर आएगा सेक्रेटरी जनरल से। ओके, लास्ट ऑर्गन जो अब सस्पेंड हो गया है, इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था जो प्राइमरी मेन ऑर्गन है वो कितने हैं? 5। क्योंकि जो सिक्स्थ ऑर्गन है दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, इट वाज सस्पेंडेड ऑन व्हेन 1994 एज आई मेंशन्ड इन माय नोट्स। ओके, नाउ अब इनके पास क्या है? एक वीटो पावर है। तो वीटो पावर क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन की फॉर्म में ये भी लिखा हुआ है, आप लोग इसको रीड करेंगे। व्हाट इज वीटो पावर? वीटो पावर 5 कंट्रीज के पास है। कौन कौन सी 5 कंट्रीज? यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। ठीक है, इट अलाउज एनी वन ऑफ दीज। अच्छा, वीटो पावर क्या है? ये एक नेगेटिव पावर है। ये किसी भी बिल या रेजोल्यूशन को, मतलब जब कोई भी एक देश इनमें से पास नहीं करवाना चाहता तो वो वीटो पावर का यूज करता है। ठीक है, वीटो पावर क्या है? एक नेगेटिव पावर है जो 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज के पास है। ओके बच्चों, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है अपना? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, सबसे ज्यादा वीटो पावर का यूज इन 5 देशों में से किसने किया और कब? आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करेंगे। ओके, क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ, सबसे ज्यादा वीटो पावर का यूज कौन से देश ने किया और कब किया? ओके, नाउ वी विल डिस्कस रोल ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है अभी। ठीक है, इंडिया का क्या रोल है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाउंडिंग मेंबर
इंडिया को क्या कंसीडर किया जाता है? फाउंडिंग मेंबर। अच्छा, यूनाइटेड नेशन कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूएन। और कब ज्वाइन किया? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है। सपोर्ट फॉर पीस, इंडिया ने बहुत बार इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए सपोर्ट किया है। ठीक है। पीस कीपिंग ऑपरेशन में इंडिया ने अपनी फोर्सेस को भेजा भी है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ट्रूप्स टू यूएन पीस कीपिंग मिशन। इंडिया ने अपनी फोर्सेस कहाँ कहाँ भेजी है? कॉन्गो, लेबनान, साउथ सुडान एक्सेट्रा। ठीक है। सपोर्ट फॉर डीकॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन क्या है आप सबको पता होगा। जैसे कि इंडिया किसके कंट्रोल में था? 1947 से पहले ब्रिटेन के कंट्रोल में था। दैट इज मीन्स कॉलोनाइजेशन। जब इंडिया आज़ाद हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? डीकॉलोनाइजेशन। तो इंडिया ने अपने आज़ाद होने के बाद बहुत सारे ऐसे देशों को आज़ाद कराने का प्रयास किया है। इसी कॉज को क्या कहा जाएगा? डीकॉलोनाइजेशन। तो इंडिया क्या करता है? सपोर्ट फॉर डीकॉलोनाइजेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। जैसे कि अफ्रीका, एशिया के भी बहुत सारे देश, इंडोनेशिया हो गया। ठीक है। प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट, इंडिया सपोर्ट्स ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी, जस्टिस एट ग्लोबल लेवल। डिसआर्मामेंट, यस, दैट वाज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो अपनी इंडिया वाली बुक है, 2 बुक्स है, उसमें डिसआर्मामेंट है ना। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने कब किया? 1970। बताओ, 1974 में। इन इंदिरा गांधी क्या, इंदिरा गांधी जहरा है ना, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, बट दैट वाज अनसक्सेसफुल। असफल था वो परमाणु परीक्षण। नेक्स्ट इज 1998 एंड इट वाज सक्सेसफुल टेस्ट विच वाज कंडक्ट इन द एरा ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर? यू विल कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन कौन से प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। रोल इन जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट, जनरल असेंबली में कोई भी डिस्कशन हो, पीस कीपिंग हो, किसी भी विषय पर, मुद्दे पर बात हो, इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। यस, ऑफ कोर्स, नेम का एक वो इंपॉर्टेंट मेंबर है इंडिया। इंडिया यूज्ड द यूएन प्लेटफॉर्म टू प्रमोट प्रिंसिपल ऑफ नेम। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन नेम? There are 5 members. India is one of the founding member. First summit कब हुई? कब बना नेम? It was very important question. You will do this. Demand for Security Council reform. Of course, there were only 11 members at present. ठीक है, 11 ही member थे. India support reform of the UN and seeks permanent membership in the Security Council. इंडिया हमेशा से सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की बात करता आया है। 11 थे इसके मेंबर, अब बढ़ा के 15 कर दिए गए हैं। पहले कितने थे? 5 परमानेंट, 6 नॉन परमानेंट, नाउ 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट। इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है जो परमानेंट मेंबरशिप है ये 5 से बढ़ानी चाहिए और अधिक करनी चाहिए। ठीक है। इंडिया डिमांड कर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की। Now, other points are global issue. India raises its voice on issues like climate change, terrorism, and sustainable development. It is also an important question. I hope आपको ये समझ में आया होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक अलग से आपकी क्लास हो जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी इंडिया ने अपनी आवाज़ मजबूत की है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, अलग अलग चीज़ों के लिए जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ ये भी है आपकी बुक में। तो जो अलग अलग चीज़ों, अलग अलग जो है कन्वेंशंस या समिट्स, उस पर इंडिया ने अपने स्टेप्स लिए हैं। आई होप आपको यूनाइटेड नेशन का ये वीडियो समझ में आया होगा। क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, वीटो पावर क्या है और इसके मेन ऑर्गन्स क्या है। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और आपको समझ में आया, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।